बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. मुझे कराची जो है ना वो बुला ही लिया और मैं कराची आज आप लोगों के सामने खड़ा साल है का ये 4 साल वाला है जो 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, 1 ईयर का। ये जो हमने डिज़ाइन दिया है ये जस्ट प्री लाइटनिंग है। हाईएस्ट वाले बाल आ जाएं उसको कैसे डिज़ाइन टेक्निक किया जाता है। यहाँ पे 3 मॉडल्स करेंगे। छोटी सी कंप्लेंट यार, चाय तो रखो ना तो सही एंगल को देखते हुए कट करना है। ये 0 डिग्री 45 डिग्री होता है। यूनिवर्सिटी क्या सीखा है वहाँ पे, हमारी जो फील्ड है ना तो ये मिट्टी को सोना करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। आज हम लोग जी आए हुए हैं एडवांस हेयर सेमिनार है जो कि ज़ैनब एंड जिमल ब्यूटी एकेडमी की तरफ से अरेंज किया गया है। 1 डे मेगा वर्कशॉप हेयर मैजेस्ट्री विथ कैसर बलोच, जो कि ग्रे हेयर स्पेशलिस्ट हैं, जो सिल्वर कलर करते हैं बालों को और जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है, अमेजिंग लगता है। तो इस सिल्वर कलर की क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से ये इतना अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल सिल्वर कलर ले आते हैं हमारे बालों पर, और साथ में कुछ हेयर कट्स भी हैं। यहाँ पे जी प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट भी आए हुए हैं, कुछ उनका भी इंटरव्यू दिखाएंगे। और ये रही मेरी सीट, हर एक के नंबर लिखे हुए हैं सीट बाय सीट। और चलें जी स्टार्ट होता है इवेंट, देखते हैं क्या क्या है आज इस इवेंट पे। And I know that there's not only Karachi, Sakkar, Hyderabad and other cities as well. There are so many beautiful girls. I welcome you all on the team, behalf of team Zainab and Zimal Academy, Norwich team. We welcome you all and I hope that till the end of the program you will learn a lot, you will enjoy a lot. Reveal this. He is Zainab or Zimal आखिर है and Zimal का देखेंगे, then we will proceed the program. So there you are. नॉरिश प्रोफेशनल जो ब्रांड है वो फॉर्मुलेटेड इटली है एंड ये लो मुनिया बेस्ड ब्रांड है और इसमें जो है 42 प्लस कंट्रीज में ये ब्रांड है। और एज अ पैशनेट हेयर स्टाइलिस्ट अगर मैं इस ब्रांड के यूएसपी की बात करूं तो ये ब्रांड जो है ये ब्रांड 120 ml कलर ट्यूब प्रोवाइड कर रहा है एंड 1250 ml रिबॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में ये वाहिद ब्रांड है जो 120 ml कलर ट्यूब प्रोवाइड कर रहा है और ये एक वाहिद ब्रांड है जो ये कहता है कि ट्रू टू टफ कलर हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग को यहाँ देखकर। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ से आज सीख के क्या जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि हम आप लोगों को यहाँ पर आज वो टेक्निक सिखाएं जो अभी तक ऑन स्टेज नहीं हुई है और सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ सीखें यहाँ पर जो सबके लिए बेनिफिट भी हो और सब लोग इसको एंजॉय भी कर सकें और सीख भी सकें। क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना वो फील्ड ऐसी है कि अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली लें तो ये मिट्टी को सोना कर दे। ठीक है, मतलब अगर हम इसको प्रॉपर सीख लें और हेयर कटिंग स्पेशली हेयर कटिंग के बेनिफिट्स, हेयर कटिंग की इम्पोर्टेंस अगर मैं आप लोग ये समझ जाएं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो मैं ये समझती हूँ कि शायद हर एक गली गली में एक हेयर आर्टिस्ट पैदा हो सकता है। ठीक है,
दूसरी चीज, आई एम प्राउडली सेड कि एज एन हेयर आर्टिस्ट, एज एन ब्यूटिशियन, एज एन ब्यूटी एक्सपर्ट, जो भी नाम आप देना चाहें, आज हमारी फील्ड के जितने भी लोग हैं, हम हर प्रोफेशन से सबसे आगे हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारी फील्ड सबसे आगे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम मिट्टी को सोना कैसे बना सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर काम पता ना हो तो सोना भी मिट्टी कर देते हैं। Exactly, मैं उसी बात पे ऐसा भी है। मैं उसी बात पर अभी आने वाली थी कि सिर्फ उस वक्त जब हमें सारे डूज एंड डोंट्स पता हो, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, लेकिन एक डॉक्टर बनता है ना तो 6 साल पढ़ना पड़ता है, और ऐसा पढ़ना पड़ता है कि सुबह से लेकर रात तक आपको सिर्फ पढ़ाई 6 साल की। सॉरी, आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हो, तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड को थोड़ा सा जरा प्रमोट करना चाह रही हूँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। मेरे स्टूडेंट पहले दिन आकर अपने बैग से निकालते हैं कि मैम ये वाली रिबॉन्डिंग अच्छी है। मैं कहती हूँ अल्लाह को मानो, इसको रख लो, पहले देख लो कि बाल है क्या, और बाल की खाल उतारने से पहले उसको समझ लो कि वो बेचारा है क्या, उसको कैसे ट्रीट करना है। So this was one of the reason that we have started that academy, और ये मेरा एक ख्वाब था कि भले 4 मेरी स्टूडेंट हो, वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो सीख कर आगे आए। इनफैक्ट मेरी बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं जो ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद आज यहाँ पर आई हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी कि अगर हमारी जो सीनियर ब्यूटिशियंस हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को टाइम दिया है, वो नए आने वालों को कुछ पढ़ाकर, कुछ प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से सिखाकर फिर आगे बढ़ाएं। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो आप कट करने लगे हो उसकी जो प्रिपरेशंस हैं वो किस तरीके से करनी है, डिफरेंट टेक्निक के साथ 90 डिग्री के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली जो लेयर कटिंग होती है, हमारा क्या पैटर्न होता है कि हमने एक यहाँ से स्ट्रैंड लिया, यहाँ पे लाके कट कर दिया, फिर दूसरा स्ट्रैंड लिया, उसको उसके साथ अटैच करके कट कर दिया। ज्यादातर हम लोग इस गाइडलाइन पे जा रहे होते हैं। इस गाइडलाइन को कौन सी गाइडलाइन कहते हैं, कौन बताए? लेयर कटिंग कौन सी गाइडलाइन के ऊपर होती है, कोई बता सकता है? कराची यूनिवर्सिटी क्या सीखा है वहाँ पर? लेयर कटिंग हम कौन सी गाइडलाइन के ऊपर करते हैं और कौन सी डिग्री के ऊपर करते हैं? ये जवाब तो आना चाहिए इस तरफ से। 45 डिग्री नहीं। जब हम बैक से बाल आगे की तरफ लेके जाते हैं या हम लेयर कट करते हैं तो वो नॉर्मली 180 डिग्री के ऊपर होता है। चीख के बताती हूँ ये सारी बातें हैं। स्टेप कटिंग कौन सी गाइडलाइन के ऊपर होता है? स्पेशली जो मेरे वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, तो हम कौन सी गाइडलाइन, कौन सी डिग्री के ऊपर करते हैं? 90। एंड कौन सी गाइडलाइन? स्टाइलिंग करते हुए, कट करते हुए तो क्या होता है, बीच की मांग निकाल दें। तो बीच की मांग निकालना नहीं होता, बेसिकली आज के पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है कि जी प्रोफाइल निकाल दें। ठीक है, तो ये आपका जो स्टाफ है उनको स्पेशली आप लोग ट्रेन करें इन चीज़ों के लिए, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर एक ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब क्लाइंट को ये पता हो कि जी मैं एक बहुत ही पढ़ी लिखी ब्यूटिशियन के पास आई हूँ, पढ़ी लिखी एक्सपर्ट के पास आई। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से लेकर बैक तक एक प्रोफाइल निकाला है, पूरी मांग निकाली है स्ट्रेट पोजीशन। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी गाइडलाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि कोई भी कट आप करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी सी क्रिएट होनी चाहिए, और गाइडलाइन और डिग्रीज के अकॉर्डिंगली आपको कट करना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, छोटा सा सेक्शन लेके। अब चूंकि इनका जो फेस है थोड़ा सा ये डायमंड शेप फेस है, ठीक है। अब डायमंड फेस शेप में क्या होता है कि आपका जो चीक बोन होता है ना, चीक बोन थोड़ा सा एनहांस होता है। तो मुझे क्योंकि फेस थोड़ा सा ब्रॉड भी है, तो मुझे यहाँ पर लाकर इनका कट नहीं करना, इतना छोटा इनको बैंड नहीं देना, या इतनी छोटी इनको कोई लेंथ नहीं देनी। मैंने इनकी गाइडलाइन जो ऑलरेडी एक हुआ है इसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि मुझे इनका पूरा फेस कॉन्टूर चाहिए। यहाँ पर लाकर मैंने इसको, ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसको हल्का सा मैं ऊपर लेके जाऊंगी, 45 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर लेके आऊंगी, कौन सी डिग्री हो जाएगी? 90। यस,
तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले 0 पे किया एंड देन हल्का सा 45 डिग्री के ऊपर कट करके इसकी सिर्फ मैंने एक गाइडलाइन क्रिएट कर ली। आधा बाल जो था वो इस बाल को दे दिया, आधा बाल इस बाल को दे दिया, ठीक है। अब जो भी कट हम करेंगे इसी गाइडलाइन की हेल्प लेते हुए सारी हम मूवमेंट्स, सारी ग्रेजुएशन एक क्रिएट करेंगे। इसको हमने ऊपर की तरफ 90 डिग्री के ऊपर कट कर दिया। समझ में आई? आपकी मर्जी है, आप सीजर चाहे यूं चलाओ, आप सीजर चाहे यूं चलाओ, आप सीजर चाहे यूं चलाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। सिर्फ आपकी पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने काम करना है। देन आपने इस बाल को यहीं छोड़ दिया। अगेन हम यही पैटर्न यूज करेंगे क्योंकि पीछे से हमने प्रोफाइल निकाला है, आधा बाल हमने साइड पे किया हुआ है, आधा बाल अभी हम इस सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। देन अगेन एक सेक्शन आपने और उठाया, इसको इसके साथ मर्ज किया एंड देन ये हमारी गाइडलाइन है, ठीक है। इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमने इसको ऑटोमेटिकली आपकी ये लेयर्स यहाँ पर इंक्लूड होती है, मतलब बनती जाएगी। हम इसको नीचे लाके भी कट कर सकते हैं। एक होता है ना कि जी हमारी इजी हम नीचे लाके कट करें, बट क्या है हमारी डिग्री चेंज होगी। हमारी डिग्री जितनी हाई होगी उतनी हमारी मूवमेंट्स ज्यादा आएंगी। जितनी डिग्री हमारी लो होगी, लो ग्रेजुएशन पे काम करेंगे, हमें उतने मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि क्लाइंट क्या कहता है कि जी हमें कट ऐसा चाहिए कि जब हम सुबह उठें, मुंह धोएं, सर धोएं, तो हमारा बाल वैसे ही जैसे हम आपके सैलून से गए थे। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, बट ये वाहिद कट है कि अगर आपका ब्लो ड्राई नहीं भी हुआ तब भी आपकी मूवमेंट्स दिखेंगे। आगे देख के आइडिया हो रहा होगा कि इनका फेस फ्रेम थोड़ा हुआ है और कितना अच्छा लुक, एक बाउंसी लुक आ रहा है, ठीक है। तो सेम साइड अब हम ये वाली करेंगे। यू शेप होता है ज्यादा से ज्यादा, एक ए लाइन मॉप होता है, 4 बार। इसके अलावा दुनिया में कोई कट नहीं होता। वुल्फ कट, बटरफ्लाई कट, स्टारफिश कट, पता नहीं कौन कौन से कट आते हैं। बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं एंड गाइडलाइंस होती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दुनिया का अनोखा कट नहीं होता जिसमें हम बोले कि जी ये कट हमने सीखा है। सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है आपके क्लाइंट का टेक्सचर, ठीक है। तो 2-3 दफा खाल कट की दे चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लाके कट करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन क्या है जहाँ पे आपके एंगल सेट हो, चाहे सामने चाहे पीछे, आप लोगों ने अपनी आसानी और अपने सही एंगल को देखते हुए कट करना है। बस मेक श्योर कि आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। अब यहाँ अगर आप कट कर रहे हो तो अगर आप थोड़ा यहाँ पे मिला के करोगे तो फिर हर्ज नहीं होता है। अगेन बहुत अच्छे इनको स्टेप्स सेक्शन किया। ये हमारे नेक एरिया का 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारी जो डिग्रीज वेरी करती है वो हमारे हेड के शेप्स के अकॉर्डिंगली जाती है, ठीक है। तो नेक एरिया का अगर आप लोग इसको ये समझ, कुछ लोग ऐसे होते ना कि जी यहाँ मिला के 90 कर दिया, तो नेक एरिया का ये 180 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा, हमने कट 90 डिग्री के ऊपर करना। ये आप लेके यहाँ पर इसको आपने 90 डिग्री पे कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा 180 डिग्री पे दें
तो आपने इसको यहाँ से उठाया, थोड़े से बाल आपने छोड़े और आपने कट कर, ठीक है। अगेन जो ये वाला पार्ट है इसको हमने इसके साथ मर्ज किया लाइक दिस। कौन सी गाइडलाइन है ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसको हमने थोड़ा सा कट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के 90 पे भी हल्की सी टिप्स काट जाके सारा से अच्छा सा प्रोग्राम मैंने स्टेज क्लियर करवा। हमारे all will learn a lot from my techniques। इसके बाद जो है हम वॉक स्टार्ट करवा रहे हैं मॉडल्स की। जो फरवा ने जो नॉलेज की टेक्निकल है उन्होंने मॉडल रेडी किए, वो थोड़ी सी रैंप वॉक स्टार्ट हो। आप आ जाइए। मैंने बालियाज टेक्निक के साथ वॉलेट रेड कलर किया इस मॉडल का, और इसके बाद सेकंड मॉडल जो मेरे पास है ऐश ब्लॉन्ड मैंने इनके हेयर पे किया है। लॉरिश प्रोफेशनल ब्रांड के ब्लॉन्डर के साथ मैंने 9+ लेवल अचीव किया है, और उसके साथ मैंने 12.11 और मिक्सिंग के साथ मैंने कलर ये अचीव करके आपके सामने प्रेजेंटेशन की है। एंड द थर्ड मॉडल इसमें मैंने ऐश किया है 12.18 लॉरिश का, और फोर्थ मॉडल जो मेरी है उन पे मैंने बेस ब्लॉन्ड टाइप किया है। एज यू कैन सी द रिजल्ट्स विद लॉरिश प्रोफेशनल ब्रांड। अच्छा 12.11, 12.8, 12.18 आप भाई मैं तो कैसर बलोच की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका काम मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रेज करती हूँ मैं उनके काम को। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने उनको जब भी कभी मैसेज किया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ पूछना है, तो उन्होंने हमेशा मुझे रिप्लाई बैक किया है। और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। तो कैसर बलोच के लिए बहुत सारी दुआएं, और जमिल के लिए बहुत सारी दुआएं, और जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया उनके लिए बहुत सारी दुआएं। लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट की, यार चाय तो रखो ना तो। अस्सलाम वालेकुम। सपना ग्रुप ऑफ ब्यूटी पार्लर की मैनेजिंग डायरेक्टर शैमा खान। मैं ये बोलना चाहूँगी कि बस आप लोग एक मुखलिस होकर अपने काम को जब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। रियाज साहब से मिलेंगे, इनकी भी जर्नी है, या इनकी वाइफ ने सैलून को रन किया, और ये सपना कौन है? जैसे सवाल ये था, ये किसका सपना था, ये आप हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सपना तो हम सबका ही सपना था, और ये सपना ऐसे पूरा हो जाएगा कि ऐसा सपना हमने भी नहीं देखा था। सपना को हमने लगाया तो उस वक्त हमारी ये सोच थी कि बिल्कुल अनपढ़, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, जिनको बात करना भी नहीं आता, उनको हम उठा के ले गए और फिर उनको इस स्टेज पर पहुँचा दिया के बाद दूसरों को सिखाती हैं, बताती हैं। और कल तक जो सपना की वर्कर थी वो आज सपना की मालिक है। तो इनके लिए तो ढेरों तालियां, लेकिन अभी बाद में जब इन्होंने ये कहा कि 2 घर पर भी हैं वो जो 2 घर पर हैं वो भी एक प्रिंसिपल हैं सपना स्कूल की, और सपना स्कूल की हैं 8 के करीब हमारे स्कूल हैं, और सपना ग्रुप और इस्लामिक ब्यूटी पार्लर्स हैं तो तकरीबन 25 हैं, इसमें वो ग्रुप में ब्यूटी पार्लर्स हैं। माशाल्लाह। एंजॉय योर वर्क। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे
तो समझिए कि आप अपने काम को लिटरली बहुत एंजॉय करेंगे. नाउ इट्स ज़ैनब. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कराची के लोग तो अक्सर इस तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम ज़ैनब एंड ज़मल. Honestly, it is obvious. I thought it will be a very grateful for us, क्योंकि इस्लामाबाद से travel to Karachi and then Hyderabad. Obviously, it is worth attending these classes, and I hope that these things continue forever for us because it is our learning experience. हमारे कराची के लोगों ने और मैंने इनसे स्पेशली आपकी मुस्कुराहट की सवारी ज्यादा आती है. सो गर्ल्स, मुझे मजा नहीं आ रहा ऑडियंस में से बिल्कुल भी. मैं इंतजार करके थक गई है सब. दिन का 4 साल से, क्योंकि मैं हमेशा ये कमेंट्स में पढ़ता था, वैसे कॉल्स आती थी कराची कब आएंगे, कराची कब आएंगे. फाइनली आप लोगों के प्यार ने मुझे कराची जो है ना वो बुला ही लिया और मैं कराची आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ. थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का और आपके आने का. थैंक यू. हम एक्चुअली आज हम यहाँ पे 3 मॉडल्स करेंगे. एक मॉडल ग्लॉसिंग की होगी विद फिनिशिंग सब डिज़ाइन स्टाइल, और एक हम करेंगे कि हाईलाइट्स वाले बाल आ जाएं, उसको कैसे डिज़ाइन टेक्निक किया जाता है. और एक हम करेंगे कि अगर सिंपल बेस वाला डिज़ाइन आ जाए, बाल आ जाए, तो उसको कैसे किया जाता है और उसकी प्री लाइटनिंग डिज़ाइन, फाइल्स का जो है सब डिज़ाइन वो कैसे किया जाता है. तो आज हम एक्चुअली यहाँ पे 3 मॉडल्स करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होएगा. उसमें भी एक आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे प्रॉपर कि ये जो हमने डिज़ाइन दिया है ये जस्ट प्री लाइटनिंग है, ब्लीच हुई है. इसमें कोई ग्लॉसिंग, कोई पर्पल शैम्पू कुछ भी नहीं है, नथिंग. ये हमने कल मॉडल की प्री लाइटनिंग की और इसका आज हम ग्लॉसिंग करेंगे विद फिनिशिंग. और एक मॉडल हम करेंगे जिसका डिज़ाइन आपके सामने आएगा, और एक हाईलाइट्स वाली भी करेंगे जिनकी ऑलरेडी क्लाइंट ऐसी होती हैं जो हाईलाइट वाले बाल होते हैं. मेजोरिटी में 80 to 90% क्लाइंट ऐसी ही आती हैं हमारे पास. तो उसको हम किस डिज़ाइन से और किस मेथड से हम करते हैं और बेस कब लगानी चाहिए, जो जो छोटी छोटी फिनिशिंग के लिए डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे. फ्रीजी है, स्मूथ है, वेवी है, ठीक है. इनका बाल मुझे अच्छा लग रहा है माशाल्लाह. तो जिन क्लाइंट का बाल अगर करली है, फ्रीजी है, तो फ्रिज आएगा तो बाल ऐसा लगेगा जैसे चिड़चिड़ा है, मतलब वो उसका पीएच लेवल ड्राई लग रहा है. बाल हेल्दी भी अगर हुआ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बाल फूला हो तो बाल डैमेज हो चुका है या जल चुका है, नहीं. उसकी नेचर ऐसी बन चुकी है कि आपको लुक लाइक ऐसा लग रहा है. तो आपको ज़रूरत है कि ऐसे बालों पे आफ्टर ब्लीच कलरिंग आप उसको मस्ट रिकमेंड करें कि आप केराटिन करवाएंगे, ठीक है. केराटिन होएगा तो बालों का पीएच लेवल और अच्छा हो जाएगा और ये मेंटेन रहेंगे. अदरवाइज हमारे पास तो आप ब्लो ड्राई करेंगे, हम स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन जब आप इसको घर में मेंटेन करेंगे और जब वो वॉश करेंगी तो वो एक बम फटा हुआ है, कितना उसको मेंटेन करेंगी, नहीं मेंटेन कर पाएंगी. और अगर वो कहती हैं कि नहीं मैं आयरन से, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, वो कहती हैं कि मैं आयरन करती हूँ और मेरे अच्छे रहते हैं बाल, तो आप कहेंगे कि बीबी तब बाल और थे, चाहे वर्जन है बाल, चाहे कलर ट्रीटेड है, वन कलर है. बट अब जो है ना आपके बालों को केमिकल टच करने जा रहा है मज़ीद और ज़्यादा. इन बालों पे जब आप आयरन करती है एक बंदी और इस बालों को आयरन करती है, यहाँ पे 80 to 60% जो है मिक्स एंड मैच है बेस का. नीचे आते आते आपका ज़्यादातर लाइटर बाल है. अगर वही क्लाइंट आपके घर में यहाँ स्टैंड पे आयरन करती है और फिर नीचे स्टैंड पे करती है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा. उनका नीचे वाला जल्दी डैमेज हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा बाल. तो हर जो बाल है वो रूट से ही आपका आ रहा है, जो 2 months का है, 3 months का, 6 months का, 8 months का, 1 year का. 1 year का बाल आपके ईयर तक आता है, 2 year का बाल आपको शोल्डर तक आता है. ये इनका 3.5 4 year का बाल है जो मेरे इधर हम यहाँ पे हाथ में है, ठीक है. तो यहाँ कितने बाल हैं? बहुत कम. बाकी बाल कहाँ हैं सारे? तो जैसे 60 में, 50 में, 40 में हम लोग हैं, 80 में बहुत कम बुजुर्ग पहुँचते हैं और वो लड़क जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे यही है कि ये जो बाल है इनका, ये 4 साल वाला बाल है.
4 साल में कितनी दफ़ा वॉश हुआ, कितनी दफ़ा ड्राई हुआ, कितनी दफ़ा आयरन हुआ, मे बी कभी कैरेटिन हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर ये टोटली वर्जन है। तो जब भी हम हाईलाइट्स करते हैं तो यहाँ ऊपर चमचम शाइन और हम कहते हैं मैम देखना यहाँ पे भी तो हमने केमिकल लगाया और यहाँ पे शाइन आ गई, यहाँ पे जल गए बाल, तो हमने वैसा ही ट्रीट करना है बाल को। आप किसी बेबी को किसी यहाँ जो मैं बोलूँगा ये यंगस्टर है, बाल है इसका, ये तो एजेड बाल है, हम इसको ट्रीट भी ऐसा नहीं कर सकते कि बस आपने बस सारा पैकेट फाइल में दे दिया, धड़ फाइल्स लग रही हैं, एंड पे जी नीचे वाले जल गए, काट दो बाल ले, नहीं, ये अनप्रोफेशनल होएगा। जैसा बाल हमें वैसा ट्रीट करना है, वैसा टाइम देना है, वैसा फार्मूला लगाना है, वैसा केमिकल हो। क्योंकि अगर हमें कंपनी वालों ने रेंज दे दी है 10 वॉल 20 वॉल 30 वॉल, ठीक है, ब्लीच का भी उन्होंने फार्मूला बता दिया, कोई 4 लेवल लिफ्ट कर रहा है, 5 लेवल 6 लेवल, फिर उसमें ट्रीटमेंट डालते हैं, सारा कुछ डिज़ाइन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का बता देता हूँ, इसकी मिक्सिंग भी आप नोट कर लें। जब आप एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 12 o'clock क्लाइंट आती है, 12:30 आफ्टर कंसल्टेशन आप स्टार्ट करते हैं। कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट जो चाह रही है क्या, मोस्टली ऐसा होता है जो क्लाइंट बोल रही होती हैं, जो लुक्स दिखा रही होती हैं, टोटली अपोजिट होता है। ये आपके ऊपर है, ये आपकी शॉप है, आप जहाँ बैठे हैं आपके पास वैरायटी होनी चाहिए, दिखाने के लिए लुक्स होनी चाहिए। शेड कार्ड जो होता है वो हमेशा रूट्स को, जो रूट टचअप होते हैं जो क्लाइंट्स आती हैं कराने के लिए, वाइट हो गया या वैसे हो गया, उसमें का जस्ट हेल्प देता है आपको। आप ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी आप लुक देने लगे और आप उसको शेड कार्ड में दिखाएं मैम 9.1, मैम 9.2, मैम ये नहीं, ऐसे नहीं। वो क्या होएगा कि वो जस्ट इतने छोटे से पैच को लेके वो ख्वाबों की दुनिया एक बनाने लग जाती है, मेरा ऐसी लुक होगी, ऐसी लुक होगी। आपने उसको, आपके पास मोबाइल में काफ़ी रील्स पिक्चर्स उसके अगेंस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली समटाइम जैसे अब ट्रेंड चल रहा है ऐश का, तो हर कुछ बंदियाँ आके बोलती हैं जी मुझे ऐशी ब्राउन कर दें, ये कर दें। जब हम उनको दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं इतना बुढ़ा नहीं लगना हमने, क्योंकि ये क्लाइंट ने स्विमिंग करनी है, टाई करना है, घर में रहना है, कुछ भी है उसने ऐसे टाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे आप डंडी मारें और आपके पीछे तो किसने देखना है, ठीक है। आपने हर जगह को स्पेशली जो सारा आपका बाउंड्री लाइन है हेयर की, ये सारी जो है ना अच्छी तरह आपको लगानी चाहिए। डिपेंड हो कि सॉफ्ट है, जैसे इसमें हमने ये बहुत बेस जो है बहुत सॉफ्ट आ रही है, ठीक है। और इसके भी 2 तरीके होते हैं कि आपने, और उस नेचुरल वीविंग में आपको फील होना चाहिए कि ये तो बेस छूट गई, ठीक है। इसको भी अगर आप बैकऑन करते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट कह रही जस्ट मुझे जो भी वो लोग दिखा रही है जो फाइनल हुई है, तो हमने जस्ट बेबी हेयर को पुश करना है, एक हो गई है तो आपकी सॉफ्टनेस जहाँ तक आएगी, ठीक है, बाकी ये बेस है। अगर आपको लगता है क्लाइंट जो दिखा रही है वो सॉफ्ट ज़्यादा चाह रही है या हमने क्राउन पे करना है या एंड पे करना है, तो हमने यहाँ से इसको बैक करना है, तो ये आपने फॉइल में लगा देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत फाइन, इसको बेबी लाइट्स बनाना है बिल्कुल, तो आपने बहुत फाइन एक सेक्शन लेना है, ठीक है। और डिपेंड करता है, अब यहाँ से इसको आउट करें तो अब ये टोटली पीछे ले जाए, तो आपके पास बहुत बेबी लाइट्स की तरह ये आ जाएंगी, क्योंकि जब आप इस बैकग्राउंड को ओपन करेंगे, पहले हम ये फाइल लगाएंगे, ये अंदर चलेगा, ठीक है। इसको हम बाद में बेस बनाएंगे, इसको वो मैं नेक्स्ट सेकंड मॉडल में बताऊंगा। और जब आपका आफ्टर ओपन होएगा तो बड़ा स्मूथ लुक आती है इससे। और ये होता है कि जब क्लाइंट का बाल ग्रो करता है तो बहुत अच्छा, क्राउन में भी ऊपर भी बहुत अच्छा आ गया। अगर हमने 6 बनाना है तो फिर तो डजंट मैटर है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप कैरेमल में पैच नहीं पता चलते, क्योंकि वो तो है ही ऑरेंज और येलो और इस तरह पता चलता है। जब आप जितना लाइट चीज पे खेलते हो इतनी आपकी महारत पता चलेगी। क्यों, अगर कहीं इधर बिल्कुल कहीं भी तो ऑरेंज रह जाए, ठीक है, हल्का सा, या आपको लगे कि 9 लेवल है और कहीं पे 8 लेवल भी है, तो ग्लॉस वहां पे 8 लेवल का ही आएगा। जितना आप लाइट जा रहे हो आपका स्ट्रेस लेवल स्टाइलिस्ट का बढ़ रहा है कि मैंने अपना 110% देना है क्लाइंट को। आप 30 ग्राम में 5 to 6 ग्राम डाल सकते हैं अगर आपको लगता है बाल हेल्दी है। और अगर आपको लगता है बाल सेंसिटाइज है, पहले से ब्लीची हेयर है और हम ब्लीची हेयर को ट्रीट करने लगे हैं, तो आप 2 से 3 ग्राम इसका और भी बढ़ा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट का बैठना है और जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट बाल सेफ हो जाएगा। या आप लिक्विड डालेंगे ब्लीच के अंदर, जो पेस्ट होएगा वो हम 30 ग्राम का बनाएंगे। 30 ग्राम में
1:2 की रेशो अगर आप डेवलपर रखते हैं तो 20 वाल हम डालेंगे 60, ठीक है। 1:2 की रेशो का मतलब कि जितना ब्लीच है इतना आपका डबल डेवलपर है। 1:3 का मतलब कि अगर 30 ग्राम ब्लीच है तो 90 ग्राम आपका डेवलपर है, बट वो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत लिक्विड बन जाता है। जब आप ये ट्रीटमेंट डालते हैं तो उसमें और माइल्ड हो जाना है। एक्चुअली जब आप 40 के साथ फिर बनाते हो तो वो 30 वॉल बन जाता है और आपने एप्लीकेशन करनी है, उसका डिज़ाइन देना है या आपने उसका कलर ब्लीच बात करनी है, जो भी करना है वो भी आप 5 to 6 लेवल तक, उसको आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं आपको ऐश बना दूंगी, कभी भी नहीं। 3 लेवल का बाल है, 2 लेवल का है, 1 लेवल का है, जो भी है। फिर हम आ जाते हैं जिनका बाल है ब्राउन है, ठीक है, या वर्जन हेयर है। वर्जन हेयर तो जल्दी हो जाएगा 20 वॉल से, उस पर हम स्टार्ट करेंगे 10 वॉल से। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हम सैलून में करते हैं और जो आज तक आप वीडियो सारी देखते आ रहे हैं। हम मैं आपको वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अगर वर्जन हेयर है तो हम वर्जन हेयर ये जो होते हैं ना, ये बेबी हेयर होते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। जब हमारे पास ऐसी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, बहुत बारीक काम कराना है उन्होंने, बहुत ही बारीक डिज़ाइन से फील हो जाता है, तो हम कभी ये नहीं डंडी मारते हैं, नहीं मैम, अगर उसका होना है और बाकी हमने मेहनत करनी है तो हम लग जाते हैं, हम करते हैं, क्योंकि हम उसको लुक देते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं बाल डैमेज होंगे, कुछ भी होएगा, लेकिन ये जो बाल है मेरी, अगर ये आप 30 वॉल से करते रहे तो बुझ जाना है। अब क्लाइंट का ये बाल है फ्रंट पे, अगर आपको आइडिया है, स्टाइलिस्ट है और आपको है कि ये तो लॉन्ग हेयर है ना, अगर आप साथ ये छोटे भी ले लेंगे तो माशाल्लाह माथा बहुत फुल है, थिक है, सही है। समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे भी यू भी बन रहा होता है, जहाँ बहुत बेबी हेयर होते हैं कुछ क्लाइंट्स के, आपने वो लेने हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ 60%, इनका तो नहीं है जिनका 60% आप फ्रंट पे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे करते हैं, अब वो कंट्रोल और साथ में क्या वो एक धब्बा सा यहाँ पे आपको ब्लैक लगेगा अगर आप उसकी बेस बना देंगे। तो यहाँ जो छोटे बाल हैं जिसकी 3 to 4 इंचेस लेंथ होगी, सॉरी इतने बाल हैं, अब उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो टाई करेगी तो आप फ्रंट का उसने अपना काला ही देखा है, उसने चेंज कर दिया मुझे। आप जो शेड कार्ड है इसमें मेजोरिटी में ऐसा होता है कि जी 50 कलर्स हैं, बाकी तो 150 कलर है ही कोई नहीं इसमें, ठीक है। ये भी आपने नोट करना है। बेसिक कलर जो होते हैं जो 1 से लेके किसी कंपनी में 1, फिर 10 और फिर जैसे 440, 400 भी होता है, काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं, बट इनमें जो बेसिक कलर है वो 60 है, ठीक है, 70, 80, 10, 40, इस तरह। ये जो बेसिक कलर्स हैं, कोई भी कंपनी है XYZ, उसमें ये बेसिक कलर एक्चुअली नेचुरल कलर्स होते हैं। दुनिया में बाय बर्थ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इन कलर्स के साथ पैदा हो रहे हैं कि 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ब्लॉन्ड भी, यहाँ तक कि ऐसा भी। लेकिन आपको कोई बच्चा ग्रीन नहीं पैदा होएगा, कोई बच्चा महोगनी, मरगंडी, आपको इस तरह नहीं। ये फिर हमारी दुनिया की लोगों की रिक्वायरमेंट्स पे पिगमेंट्स और टोन बनाए गई हैं कि ये जो हमें चाहिए, मतलब सिल्वर चाहिए, मैंने सिल्वर कर दिया, किसी को लेवेंडर कलर चाहिए, उसने लेवेंडर किया। वो कलर बनते हैं तो हमेशा तीसरा रंग बनता है, वो तो भूल जाए जो हमने सेलेक्ट किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे वही बनाना है जो क्लाइंट चूज कर रही है, तो ये आपकी साइंस है, आपका सारा इल्म टर्मिनोलॉजी है कि आपने देखना है कि उसका जो मैंने कारनामा किया है ना उसके बालों पे ब्लीच का, उसमें कितने पैच आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और कितना मैंने लाइट क्लाइंट मांग रही है। हमेशा ये जो शेड कार्ड ऐसे आपको फिक्स नज़र आते हैं, इनको आपने एक एक बाल को उठाना है और देखना है कि जो रिफ्लेक्शन एक बाल की नज़र आती है एक्चुअली इतना चिट्टा ये कलर होता है। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है 7.11, ये एक्चुअली बहुत ब्लॉन्ड कलर है। इस तरह आपने क्लाइंट को भी रिफ्लेक्शन में दिखाना है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपका एक एक बाल गिरता है ना, वो एक्चुअली आपका एक कलर है, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर इतना मैंने वाइट करना है तो मुझे फिर कहीं पे कोई दाग धब्बा भी नहीं चाहिए। जहाँ पे जो लेवल होगा, जो ब्लीच का मेरा होएगा, वो वहाँ पे वैसा ही आएगा। ये कहीं पे ऐसा भी फिर बन सकता है, कहीं पे ऐसा भी आ सकता है, कहीं ऐसा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो ग्लॉसिंग टोनिंग, इसको ग्लॉसिंग भी कहते हैं, कलरिंग भी कहते हैं, टोनिंग भी कहते हैं, ठीक है, मिक्सिंग और कन्फ्यूजन होती है। जब आप ग्लॉसिंग करते हैं तो टोन और टोन काम करती है। जहाँ इसको मर्जी का मतलब मिलेगा, अगर ये 9 लेवल का है तो ये कहेगा मुझे 9 लेवल का बाल चाहिए, मैं जहाँ पे पकड़ूँ मैं रिफ्लेक्शन दूँ, क्योंकि ये बाल भूखा है, इसको रिफ्लेक्शन चाहिए, कलर चाहिए। अगर हम पेल जेलो को ख़त्म नहीं करते या हम ये कलर नहीं डालते और जस्ट हम जिसको डायरेक्ट उठाते हैं तो हमारा कलर ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा सारा। तो क्लाइंट कहते हैं मुझे ब्लू सिल्वर नहीं चाहिए, तो माइनर सी जब जैसा ये मेरा कलर है, इसमें जस्ट ये 9.18 का जस्ट आपका मटर के 2 दाने डलते हैं,
ये मेरे पूरे जो हेड पे हुआ है, इतना शैम्पू के साथ आप कर सकते हो। तो जब आपका जितना लाइटर कलर है इतना वो एक कतरे से पूरा जहर बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर ये 10.60 डालता हूँ, ये यकीन करें कि जस्ट अगर कोई कलर है 20 to 30 ग्राम, उसमें ये मैं एक ड्रॉप डालूंगा, मेरा सारा कलर जहर बन के इस तरह बन जाएगा, खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर वार्मथ है, इसके अंदर कूल चीज़ नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये अपने अंदर ज़्यादा उसको बाकी को खींच लेगा। तो जितना आपका लाइटर अंडरकोट है इतना आपके ग्राम्स और आपकी जो मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना है, साथ साथ के आपका जो बाउल है, जो ब्रश है वो बिल्कुल नीट है। हम लेंगे 12.11, आप पहले सारी ट्यूब दे दें, आप नोट कर लें 12.11, ठीक है 12.11। ये इसका मतलब है कि इसमें ऐश ज़्यादा है। 12.18 का मतलब है ऐश ब्लू, 12.11 का मतलब है जस्ट ऐश। ट्वेल्व पॉइंट 12.8, 9.18, 9.11 है, ठीक है। और 12.16 हम सबसे पहले 12.11 डालेंगे। ये 120 ml की ट्यूब है और रिफ्लेक्शन भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कलर अच्छा आता है। एक दफ़ा हम कलर बनाएंगे। क्लाइंट का जो मक्खी का बाल है माशाल्लाह काफ़ी थिक और अच्छे हैं, तो हम 12.11 लेंगे, 80 to 90 ग्राम, ठीक है। ये 90 ग्राम हमने लिया। 12.16 लेंगे। 12.16 पे सी लेंगे क्योंकि हमने पेल जेलो की जो रिफ्लेक्शन है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। 1 जो है वो ऐश है, 6 इसमें वॉलेट दिया गया है। $90 वो था, तो 35 to 12.18 थोड़ा सा सिल्वरी स्मोकी सा इसको टच देगा। छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ आपने नोट करनी है। अब ये कलर हैं 3 इसमें, ठीक है, और आपने फ़ौरन ही डेवलपर नहीं डालना। जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये आपका कलर का टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपने सबसे पहले इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि ये एक कलर बन जाए। इसके अंदर 1:1 रेशो डाली और इसको माइनस करते हैं। 160 था, 160 में हम 160 10 वॉल डालेंगे, ठीक है। लॉरियल प्रोफेशनल का हम 10 वॉल यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से, और हम फिर एप्लीकेशन करेंगे। और एप्लीकेशन हमेशा आपने बैक से करनी है, ठीक है। और इसमें हमेशा पूछते हैं कि ड्राई में क्या ग्लॉस की लुक आती है, ड्राई में क्या होता है रिजल्ट, और वेट में क्या होता है। तो ड्राई और वेट में जस्ट फ़र्क आपका पेस्ट का होता है। ड्राई में आपका 30 से 35 ग्राम आपका ज़्यादा लगता है और वेट में आपका कम लगता है। रिज़ल्ट वैसा ही आता है, रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, आपके ऑनर की थोड़ी बचत हो जाती है 30-35 ग्राम से। मिक्सिंग की जिसको नहीं समझ आई, जैसे हमने जो भी मिक्स किया है, किसी के ऊपर से गया, किसी के साइड लेफ्ट से, किसी के राइट से, वो पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको डिटेल से बता सकूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रूट और मिड एंड लगाना है। आपने नीचे अभी तक अप्लाई नहीं करना कुछ भी। आपने सेक्शन बाय सेक्शन ये ज़रूर माइंड में रखना है कि इतनी आप लाइटर में जब आप खेल रहे हैं तो आपका हर बाल पे, हर स्टैंड पे कलर लगना चाहिए। आपने कॉम अच्छी तरीके से करनी है और बहुत थिक भी नहीं लेने कि आपका कलर जो है वो पूरे बालों में फैल ना सके, और बहुत फाइन भी नहीं लेना कि आप बस खेलते ही रहें। फील होगा और क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा कि उसकी अपनी नेचुरल बेस के साथ मर्ज होता हुआ मेल्ट हो रहा है। और नीचे आते आते आपका कलर जो है, क्योंकि हमने लाइटर दिखाना है उसी फैमिली का, जस्ट इसमें भी एप्लीकेशन का टाइम ऊपर नीचे होएगा तो कलर भी एक ही फैमिली का डार्कर टू लाइटर लगेगा। थीम भी ऐसी हमने दी है, डिज़ाइन की लाइटिंग भी ऐसा किया है, और हम ग्लॉसिंग भी सेम कर रहे हैं। वो अब आपके जो माइंड में बन रहा है ना कि हमने क्लाइंट की ये लुक देनी है, आप सारा स्टार्ट से लेके एंड तक वैसा करेंगे तो इंशाल्लाह क्लाइंट हैप्पी जाएगा। आप साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं।
कैसर अभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। और किसी ने पूछा है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे पास जैसे डैमेज बाल आए और उसको बोले कि रिपेयर, जैसे रिपेयर करें, वो कह रहे हैं जैसे रिपेयर करें हमारे बाल, तो कैसे रिपेयर करेंगे? रिपेयरिंग के लिए आप उसका फिर कलर तो ऑप्शन ही चला गया ना, आप नहीं करेंगे। आप उसका बोटॉक्स कर लें, केराटिन कर लें, सिंपल। हाँ जी। कलर कराया कब क्या हुआ, तो मुझे लगता है ये इसको 2 months 1.5 months, अच्छा 2 months हो चुके हैं, इतना क्लोज किया होगा, ठीक है। अब ऐसा भी क्लाइंट आता है, ठीक है, आपके पास मनचाहा क्लाइंट तो नहीं आता कि वर्जन हेयर आ जाए, वन कलर आ जाए, और सॉरी आपके पास ऐसा क्लाइंट भी आएगा जिन्होंने रिसेंटली कराया होगा और बाल ऐसा होगा, वो कहेंगे अब मुझे डिज़ाइन भी डिफरेंट दे दें या आप चेंज कर दें। तो हम क्या करते हैं मोस्टली, मुझे नहीं पता कराची में, बट इस्लामाबाद में तो मोस्टली ये होता है कि चलिए जी आ जाए, बैठे पहले बेस बना लें। पहले बेस बन गई सारी, ठीक है, आप मैम बेस के ये चार्जेस हैं, हाइलाइट्स के ये चार्जेस हैं, सारा कुछ। मुझे बताएं जब हम इसकी बेस बनाएंगे, हाइलाइट्स कहाँ जाएंगे? छुप जाएंगी, तो नज़र ही नहीं आएंगी। जब छुप जाएंगी तो हमें क्या पता कि वो केमिकल वाला बाल कहाँ है जिस पे लास्ट अभी ब्लीच लगी है, लास्ट का रना हुआ है। चाहे मेरे स्टाइलिस्ट ने मेरे सैलून में ही किया है, उसको नहीं पसंद आया काम, ठीक है, उसने चेंज चाहा, उसने कहा मुझे थोड़ी और हाइलाइट्स कर दें, कुछ कर दें। तो हम कैसे करेंगे कि ये बाल सेफ रहे और जैसे वो एक शाइन देख के आई है वीडियोस में और एक वो माइंड लेवल बना के आई है ना, वाकई मेरे सैलून में जैसी क्लाइंट एंटर होती है उसका इतना लेवल हाई हो जाता है कि वो कहती है बस पता नहीं क्या बन के निकली होंगी अभी। तो हमने उसको सच में उतना देना है, तो मैं 2% 3% लगाते हैं हम, उस पर काफ़ी टाइम लगता है। और कभी भी कलर ट्रीटेड हेयर पे भी 20 वॉल्स के ऊपर हमने स्टार्ट में, और जैसे इनका फाइन बाल लग रहा है, ठीक है, कलर ट्रीटेड बाल है, तो हम सेफ साइड खेलते हैं, हम 10 वॉल यूज़ करते हैं। 10 वॉल मेरे ख्याल में तो बीबियाँ हाथों पाँव भी ब्लीच करिए, पॉलिशिंग में यूज़ कर, वो भी 20 करती हैं, 10 वॉल पॉलिशिंग में यूज़ करती होंगी फेस पे, हम 10 वॉल ब्लीची हेयर पे यूज़ करते हैं जैसे इनका टेक्सचर है, ठीक। 10 वॉल से भी बहुत ऊपर चले जाते हैं क्योंकि आपके साथ एक कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि गोरा बोलता है कि 8 लेवल तक लिफ्टिंग करती है हमारी ब्लीच, चलिए नहीं करती, 4-5 लेवल तो करती है ना। अगर 4-5 लेवल करती है तो इनका 5 और 6 लेवल तो है ना ये, ठीक है, 20 वॉल्स। तो हमें क्या क्या चाहिए? अगर 6 लेवल भी है तो 7, 8, 9, 3 लेवल चाहिए। 3 लेवल के लिए हम 10 वॉल यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन बनाना है और इस बाल को चुनना है ना, इनको अलग करना है, क्योंकि एक एक बाल की जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं एक बाल 2-4 जल गए तो क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं, वो 2-4 जो जल गए ना तो इनका एक एक बाल करते, एक सेक्शन करते, इनसे काम नहीं होनी, ब्रश नहीं होना। टाइम ऐसा है कि उसमें चाहती हैं कि ये मेरी मिनिमम बहुत कम मेरी बेस बने, जो लुक लाइक ऐसे थीम लगे, मर्च लगे। ये एक डिज़ाइन है जिसमें क्लाइंट वो कहते हैं ना जैसे ही लहराते हैं बाल तो लगता है बेस कहाँ है, इसमें बेस नज़र भी नहीं आ रही और डबल शेड दे रहा है बाल। वो डबल शेड जितनी कम बाल की बेस होएगी इतना डबल शेड अच्छा आएगा। वो डबल शेड नज़र नहीं आएगा लाइंस की तरह बेस, वो जस्ट रिफ्लेक्शन देगा। जैसे अक्सर वो कपड़ा कुछ देता है वो झलक देता है लाइट में कुछ और वो जिसको आप जादू कलर बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो बेस वाला बाल है, ठीक है, जो बेस वाला बाल है ये हमने अलग कर लिया। और ये हमने अलग कर लिया, मुझे फाइल नहीं। अब इसका इतना तो जरूरत ही नहीं है, तो उसमें भी आपने एग्जांपल देता हूँ कि 150 आपने कलर ले लिया, 150 आपने, क्योंकि मिक्स वे की दफ़ा तो उसमें अगर आपने फैशन शेड ऐड करना है 6.13 और 6.0 या 5.0, आपने 100 ग्राम आपने 5.0 लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, और 6.13 आपने 50 ग्राम लिया, फैशन शेड इसमें इंक्लूड किया, आपने उसको मिक्स कर दिया। अब आप क्या करेंगे, उसमें से भी आपको पता है मेरे रूट्स में 50 ग्राम लगना है, आप वही जो मिक्स किया हुआ है उसमें से 50 ग्राम उस बाउल में से निकालेंगे, उसमें 20 वॉल्ट डालेंगे और वो रूट्स लगाएंगे, और जो बैकवॉर्मिंग वीडियोज भी आप लगाएंगे, ठीक है, जो रूट्स में बैकवॉर्मिंग आपने किया डिज़ाइन जैसा भी उसको चाहिए हो। और जो बाकी आपका 100 ग्राम है उसमें आप 10 वॉल्ट डालेंगे, क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पे बेस का मतलब है इवन करना,
जहाँ थोड़े बहुत ब्लीची दूसरे में आ जाएंगे, बाल आ जाएगा, तो कहीं वाला हमारा बेस वाला बाल आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा जो फाइल्स के बाहर होगा, उसको आपने 10 वॉल से जस्ट आपने रूट्स लगाए, 10 मिनट्स के बाद नीचे लगाएंगे, क्योंकि नीचे तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है कलर की। क्यों? क्योंकि ये बाल एक ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड था, ऊपर से ये वाला बाल जो शोल्डर से नीचे ये एजेड भी है, इसको केमिकल की ज़्यादा नीड नहीं है। तो आप इसको जो डोज चाहिए वो देंगे, बाल हैप्पी रहेगा। क्योंकि जो आप दे रहे हैं आफ्टर ब्लीच, जैसे हम उस मॉडल का भी करेंगे, समझे हमने मरहम पट्टी करनी है, बाल वो जख्मी है, ठीक है। अगर उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा केमिकल डालेंगे और ग्लॉसिंग में भी आप 20 वॉल यूज़ करेंगे तो बाल टूट फूट का शिकार होगा। वक्ती तौर पे आपको ब्लो ड्राई में शाइन वाइन सब कुछ नज़र आएगा, जब घर क्लाइंट आएगी ना उसको वो मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप अपने काम में टेस्ट ला रहे हैं। यहाँ पेस्ट बनाएगा, आपने फाइल लगानी है, ये आपने फाइल लगाई। अब हम इनका क्या है 1 इंच, जस्ट 1 इंच हमने बहुत भर के नहीं यहाँ पे लगाना। अगर लगाएंगे जब हम फाइल क्लोज करेंगे तो ये फूल के बाहर आ जाएगा और आपका सारा रूट भी पैची हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत आपने तरीके के साथ लगाना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो ब्लीची बाल है आपने इतना ये आपने अलग करना है। ये जो ब्लीची बाल है ये आपने बाहर निकाल लिया और इसके ऊपर आपने सारी ब्लीच लगा ली। जो आपको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन रिकॉर्ड हो गया क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमने आप बताएंगे, ये मैंने बहुत ही कम अभी सेक्शन लिया, मे बी यहाँ पे 10 to 15 फाइल एक साइड पे लगे, 10 to 15 फाइल एक साइड पे लगे और पीछे तो आपकी 4 फाइल इतनी लगी हुई है तो सारा सर भर दिया आपने। अंदर देखिए बहुत कम बाल है। अब ये जब ये वाला बाल पहुंचेगा 8 लेवल पे, 7 लेवल पे, 6 to 7 लेवल पे, 8 पे तो नहीं, क्योंकि आपने अब बालों को फिर आपने ओपन कर रीड फाइल ये आप ओपन करेंगे और आप फिर इसके अंदर ये देंगे, चाहे वो 10 वॉल था या इसको जस्ट साइड पे। अब ये बाल जो है वो 8 लेवल पे पहुंच चुका है, इसको ब्लीच की नहीं ज़रूरत। तो आपने जस्ट क्या करना है, आप वैसे भी अंदर दे सकते हैं और इसके ऊपर वो जो मास्क हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें आप 5 to 10 ग्राम ब्लीच डालें, 30 to 25 ग्राम आप मास्क डालें, वो ट्रीटमेंट भी डालें और इन बालों को इधर ही सेपरेटली ट्रीट करके एक ही लाइन में, एक ही रो में यहाँ पे और इसको आप क्लोज करेंगे क्योंकि हमने डिज़ाइन देना है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ बाकी हेयर होंगे जो सब डिवाइड किए हुए होंगे उसको हम बेस बनाएंगे। तब आफ्टर ये फाइलिंग लगाने के बाद, इन बालों को अंदर देने के बाद, फिर बाल जैसा जैसा बाल होगा वैसा वैसा ट्रीट करेंगे। मैं देखता हूँ कि आप जब रिंस करेंगे और आप जस्ट सॉफ्ट सा ब्लो ड्राई करेंगे, बालों में शाइन आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना टाइम जिस बाल को जो देना था, जो फार्मूला देना था, जो केमिकल देना था, आपने वही दिया। बहुत सारे मेथड हैं, टाइम मेरे पास कम है, कलर पूरा एक समंदर है, ठीक है। उसमें जितना आप तैरेंगे इतना आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, टाइटैनिक तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है। इसमें समटाइम एयर ड्राई टेक्निक भी होती है, ठीक है, कि हम कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें जस्ट ये जो ड्रायर नहीं है कि मुझे बहुत वो अब लुक्स दिखाते हैं, उस पर होता है कि आपको कैसे वाला जो बहुत ही आपको मस्त टेक्निक चाहिए लाइक शेडो की तरह, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ड्रायर से हाइलाइट्स निकालनी पड़ती हैं। बहुत सारे मेथड हैं। कहीं पे आपको ये होता है कि जस्ट आपको, सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ, आपने डिपेंड करता है, ये देखें कि बेबी हेयर्स हैं ये सारे 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, तो आपने इसको डिपेंड करता है नीचे क्लाइंट को बेस कितनी चाहिए और आपने ये बेबी लाइट्स बननी, क्योंकि मैंने सेक्शन भी बहुत फाइन लिया है, आप देख सकते हैं बहुत फाइन सेक्शन लिया, तो ये बारीक बारीक नेचुरल बन गई। जस्ट मैंने वैक्यूम किया है, ठीक है, और वैक्यूम करके आपको पता है कि आपका जो बाल है वो नीचे बेबी हेयर है और वो कम है, तो आपने फाइल को भी हाफ कर लेना है। अगर आपके असिस्टेंट में फाइल जो है कब से बोल रही है, मैं कब से घूम रही हैं, ठीक है, स्टेज के इर्द गिर्द कब से घूम रही तो तवाफ पूरा हो गया। मेरा मसला ये है कि मुझे आपके साथ पिक्चर लेनी थी। अच्छा, पिक्चर का तो हो नहीं पा रहा, नहीं एंड पे होएगा वो, पहले अब मैंने कहा थोड़ा सीख लेना, तो मैंने सोचा बात ही कर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ये कि ना अक्सर हम अगर भर भर के आपने हाइलाइट्स किए हैं तो
क्लाइंट ज़रा भी नहीं अच्छी लगेगी। हमेशा क्लाइंट सॉफ्ट लगनी चाहिए, ताकि अगर वो रूट टचअप कर रही है, वाइट का इसको इशू है, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो अपने रूट्स को भी कैरी कर सके और वो बहुत अच्छा लगे उसको। अगर वो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है तो फिर भी उसके जो नेचुरल बाल आ रहे हैं वो ग्रो करे, तो फिर भी वो एक स्टाइल लगे उसको। तो ऊपर क्राउन सॉफ्ट होना चाहिए ताकि लुक सॉफ्ट आए, ऊपर जितना आप भरेंगे वो इतना सॉफ्ट नहीं। हाँ, ऐसा है तो वो तो थीम ही अलग है, बट अगर आप बेस के साथ खेल रहे हैं तो आपको क्राउन सॉफ्ट रखना है। डिपेंड करता है आप नेचुरल वीविंग लें, बहुत मिनिमम से माइनस हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि ये भी हमने बेस छोड़ी है, ठीक है, और हमने अभी थोड़ा सा बैक कॉम भी करना है। अब इसको बैक कॉम को ओपन करने का भी आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, रूट्स में नहीं आपने कॉम करनी, ठीक है। चाहे मास्क लगा भी है, नंबर 2 लगा के जब उसको री ओपन करते हैं बहुत इजीली हो जाता है, देख रहे हैं सर। तो अगर आपने नीचे बेस भी बहुत ज़्यादा छोड़ दी, बैककॉमिंग भी कर दी, और आपने सब डिवाइड जो मैंने किया वो भी आपने ज़्यादा कर दिया, अभी तो ये बन गया 60 और 40 का 35% का मिक्सर। लेकिन आप सब डिवाइड भी छोड़ रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं और अपनी बातों में लगे हुए हैं और आप क्लाइंट के साथ आँख मचोली खेल रहे हैं, ठीक है। और बाद में पता चले कि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने जूते मारने हैं, मिड से टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी। बट आप जब आप वर्टिकल करते हैं तो पूरा सेक्शन आपका खिंचता है और पूरी एक वो, ये देखिए वो सारा जो ऊपर से लूज था वो नीचे आ चुका है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको नीट भी बनाएंगी और आपके काम में जल्दी भी लेके आएंगी और आप काम जल्दी ख़त्म करेंगे। कम भी है, रिफ्लेक्शन उसकी बेस की आ भी रही है, बट वो किसी स्टैंड को ऐसे पकड़ के नहीं बोलेगा ये बेस है और ये चीज़ है, नहीं। इसको बोलते हैं आर्ट और एक डिज़ाइनर कलर, ठीक है। कि आप जैसे डिज़ाइनर्स की कोई शर्ट्स होती हैं, हल्का सा छोटा सा लोगो होता है, बट उसको बड़ा यूनिक और अच्छा बना रहा होता है। एक्चुअली तो ये जैसे स्टिचिंग होती है तो जस्ट उनका एक ही कारीगर होता है स्टिच करने वाला, सॉरी उसको कट करने वाला, बाकी तो उसके ऊपर सारे उनके कारीगर बैठे होते हैं। ये जो डिज़ाइन है इसी के ऊपर हमने ग्लॉसिंग फेंकनी है, तो ये डिज़ाइन आपका अच्छा होएगा तो कलर वहाँ कलर आएगा और नज़र आएगा। तो ये आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी हाईलाइट्स का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। ये आप डिपेंड करता है अपने बैक कॉमिंग की, ठीक है, या आपने उनकी यहाँ पे नेचुरल आपने हाईलाइट्स की और उसको फिर आपने, तो ये आप इस तरह आप लगाएंगे और जब जो ओपन होएगा बाल तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा। बट अब एक क्लाइंट कहती है मुझे नहीं चाहिए, बट इतना नहीं चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, नर्वस हो रही है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास यहाँ मोबाइल में पिक्चर्स नहीं दिखा सकता, वरना लुक्स पूरी दिखाता, फिर हमें आइडिया होता है कि क्लाइंट कुछ क्या चाहिए। बट अभी हमने बनाना है कि बाल जो है वो गुम भी लगे डिज़ाइन और नज़र भी आए, अच्छा भी लगे। तो हमें डायगोनल बैक लेना है और डायगोनल बैक लगाना है। अब वो कैसे लेंगे कि हमने यहाँ पे भी डायगोनल बैक सेक्शन लिया और बहुत फाइन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर बाल ऐसे होते हैं कि जो साइड पे भी नीचे जा रहे होते हैं, ठीक लेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फाइल भी इतनी लेनी है। ये हमने डायगोनल बैक सेक्शन लिया, और अगर हम डायगोनल बैक सेक्शन ना लेते तो क्लाइंट जब अपना फ्रंट से जुड़ा बनाती उनको सिर्फ खाली बेस नजर आता है। Thanks for watching. Subscribe for more. Like and follow.